ये कहानी है कृष्णदेव कॉलेज के गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल की, जहां आज रवीना नाम की एक नई लड़की आ रही थी। मम्मी मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। प्लीज पापा प्लीज। चुप कर, सब देख रहे हैं। इज्जत मिट्टी में मिलाने का ठेका ले रखा है इसने। तू स्कूल में नहीं है, अब कॉलेज में आ गई है, ग्रेजुएशन करनी है तुझे। लेकिन रवीना चुपने को तैयार ही नहीं थी। उसके माँ बाप गरिमा और संजय उसे घसीटते हुए रूम नंबर 13 की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वही रूम अलॉट हुआ था और बाकी पूरा हॉस्टल उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। मुझे मेंटली अनस्टेबल लग रही है। सीरियसली। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस करी क्या? इसे रूम 13 की तरफ ले जा रहे हैं। वो रूम तो कोई भी नहीं लेता, फिर इन लोगों ने कैसे ले लिया? क्योंकि ये लोग लेट हैं और बाकी सारे रूम प्री ऑक्यूपाइड हैं। उधर रवीना के माँ बाप ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया और उसे समझाकर चले गए। मुझे यहीं रहना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। चुपचाप पढ़ाई करना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। रवीना कुछ बोल नहीं सकी। रवीना के माँ बाप हॉस्टल के गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि एक लड़की दौड़ती हुई उनके पास आई। रुकिए रुकिए आप लोग, आप अपनी बेटी को रूम नंबर 13 में मत रखिए, उस रूम में कुछ गड़बड़ है। चुप करो लड़की, हम कोई अंधविश्वासी नहीं है। और वैसे भी हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, बाकी सारे रूम फुल है। मैंने उस रूम के बारे में बहुत कुछ सुना है। गरिमा और संजय ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। उधर रूम नंबर 13 में रवीना बिस्तर पर बैठी अपने हाथों से चेहरा ढके सिसक रही थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, क्यों मेरी सुनता कोई नहीं रहना मुझे यहाँ। तभी अचानक दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है। कौन है? अरे खोलना दरवाजा सिसकती रानी, शायद डर के मारे रो रही है। चल भाग चले। रवीना ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। ओए बच्ची, पहली रात है तेरी, रैगिंग तो बनती है। चल नाच कर दिखा। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। पर रवीना भागकर कमरे में घुस गई और कांपती हुई अपने बिस्तर पर लेट गई। वो दोनों देर रात तक उसका दरवाजा पीटती रही और फिर चली गई। आधी रात बीत चुकी थी, बाहर खामोशी थी। रवीना की आंख खुल गई और वो फिर से रोने लगी। मम्मी, मम्मी, कोई मुझे क्यों नहीं समझता? कमरे में किसी और के रोने की आवाज आने लगी। फिर से तुम लोग प्लीज चले जाओ, क्या बकवास है। आवाज एकदम से बढ़ गई, रवीना के कान फटने लगे और अचानक बंद हो गई। रवीना थर-थर कांपती हुई लेटी रही और किसी तरह सो गई। अगली सुबह कॉमन एरिया में रवीना धीरे धीरे चल रही थी। जब संजना ने उसे रोका। अरे रवीना, तुम यहीं हो? मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ। ओ अच्छा, वो तुम्हारा कमरा रूम नंबर 13 वो ठीक नहीं है। क्या बकवास है, प्लीज मेरी बात मानो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। रवीना ने उस समय तो बात टाल दी, लेकिन उसी रात जब रवीना सो रही थी, ये कमरा मेरा है, चले जाओ यहाँ से। कौन है? कौन है? कमरे में कोई नहीं था। तभी एक परछाई बेड के नीचे से निकली और दीवार पर चलने लगी। वो तेजी से कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में घूम रही थी। रवीना डरकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। खोलो दरवाजा, कोई है, खोलो दरवाजा, कोई है। रवीना चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई और फिर सुबह जमीन पर पड़ी हुई रवीना की आंखें खुली। वो उठते ही भागी और बाहर आकर अपने पिता को कॉल करी। पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, यहाँ इस कमरे में कुछ है, लोग सही कह रहे हैं। पापा आप सुन रहे हैं ना? बस कर, अब वहाँ पढ़ने भेजा है या तुझे नौटंकी करने? पहले ही बोला था ना, बहाने नहीं चलेंगे। अचानक
एक अजीब तरह से संजना ने अपना सिर झुका लिया। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तू कहाँ थी? कुछ नहीं, बस ये कमरा छोड़ दो रवीना, वरना मौत से बदतर सजा मिलेगी। क्या? उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए। संजना तो ठीक है ना? तभी रवीना का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था संजना कॉलिंग। रवीना ने चौंक कर फोन उठाया तो उधर से संजना बोली, आजा रवीना, मैस चलते हैं। रवीना के पसीने छूट गए। उसने धीरे धीरे सामने बैठी संजना के कंधे पर हाथ रखा। वो सिर उठाती है। सामने जो बैठी थी वो संजना नहीं थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मुझे इंसाफ चाहिए इस कैसा इंसाफ? उनसे जो अब सीनियर से टीचर बन चुके हैं। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। तो फिर तैयार हो जाओ उस सजा के लिए जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक होगी। जाओ, कोई है क्या बाहर? प्लीज मुझे बचा लो। कमरे का दरवाजा अचानक बहुत ही धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी गंध भर गई। चुड़ैल की आंखें खून जैसी लाल, जैसे किसी जले हुए शरीर की। मैं तो बस एक लड़की हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। ओए पागल लड़की, दरवाजा खोल। क्या कर रही है अंदर? हॉस्टल को सिर पर उठा रखा है। फिर अचानक दरवाजा खुल गया और कमरे का सारा तूफान जैसे एक झटके में शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर से ड्रामा किया तो जान से मार देंगे, समझी? उनके बाहर निकलते ही रवीना भी दौड़ती हुई बाहर निकली और सीधे संजना के पास तू पहुंची। सही कह रही थी। तू घर चली जा। मेरे मम्मी पापा मेरी बात नहीं सुनते। उन्हें लगता है मैं बहाने बना रही हूँ। संजना ने तुरंत रवीना की कॉल किया और पूरी बात बताई। देखो बेटी, हमें पता है रवीना पढ़ाई से भाग रही है। हमें इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी बेटी खतरे में है, सुन रही है ना आप? फोन कट गया। रवीना की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तू मेरे रूम में रह ले कुछ दिन, मैं अपना मोबाइल ले आऊं बस, फिर चलते हैं। रवीना जैसे ही अपने कमरे में मोबाइल लेने पहुंची, उसकी चीख निकल गई। जैसे ही संजना कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा खुद ब खुद जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम आज के बाद इस रूम में नहीं आएंगे, हमें जाने दो। लेकिन चुड़ैल एक झटके में संजना के पास पहुंची, उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके में उसकी गर्दन। तुझे उन सीनियर्स से बदला लेना था। मेरे दोस्त को क्यों मारा? मैं तो सबको मारूंगी, पूरे कॉलेज को। किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। उसका यह पागलपन देखकर रवीना एक कोने में बैठ गई और अपने मोबाइल पर इस बारे में सर्च करने लगी। गोदावरी गर्ल्स, हॉस्टल रूम नंबर 13। उसकी आंखें फैल गईं। शकुंतला एक मानसिक रूप से अस्थिर छात्रा जिसने एक सीनियर लड़के से प्रेम किया। जब उसे रिजेक्ट किया गया, उसने सीनियर लड़के को कमरे में बुलाकर आग लगा दी, पर खुद जलकर मर गई और लड़का बच गया। तुम्हें किसी ने नहीं जलाया, तुमने खुद ये किया था। ये सब तुम्हारी गलती थी। वो मुझे बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं बचाया। अब सब मरेंगे, अब मेरी बारी है। रवीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा खिड़की थोड़ी खुली हुई है और खिड़की से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियां चटक गईं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, उसे लगा जैसे उसे स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा हो। सामने उसे ऑपरेशन थिएटर दिखा, जिसका नंबर भी 13 था। रवीना की आंखें फिर बंद हो गईं, लेकिन जब दोबारा खुली, वो फिर से उसी हॉस्टल के रूम नंबर 13 में थी। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? संजना की लाश वहीं पड़ी थी। अब उसमें से तेज बदबू आ रही थी। रवीना ने मोबाइल उठाया और देखा 1 हफ्ता बीत चुका था। मैं 1 हफ्ते से यहाँ पड़ी हूँ। नहीं नहीं, निकालो मुझे, निकालो। कोई है क्या? आखिरकार एक दिन बाद दरवाजा खोला। बाहर खड़े थे काजल, पूनम और हॉस्टल गार्ड। ये क्या हाल बना कर रखा है? पागल वाली नहीं तो संजना मारी पेलाली। तुम सब इसके जिम्मेदार हो, सब। उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और तभी
वही डरावनी चुड़ैल फिर से सामने आई। उसने पहले पूनम को गला दबाकर मारा, फिर गार्ड को दीवार से टकराकर उसकी गर्दन तोड़ दी। और जब तीनों मरे चुड़ैल ने रवीना की ओर देखा। लेकिन तू जिंदा रहेगी, क्योंकि अब तुझे ही मेरी कहानी आगे बढ़ानी है। कहते हैं आज भी रूम नंबर 13 में रवीना हंसते हुए अपने बाल नोच रही है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।